हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने 4 मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा जिन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। तो जिनके पास ये 4 म्यूचुअल फंड है तो खुश हो जाइए आपके, क्योंकि आज आपके म्यूचुअल फंड्स का बहुत ही फास्टेस्ट मोड में रिव्यू होने वाला है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे, क्योंकि एसबीआई के बिना तो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो कंप्लीट ही नहीं होता। और एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो भारत देश के अंदर टॉप पर है एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और अगर मैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूंगा तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिसेंट और कंसिस्टेंसी के साथ इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। 13,244 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.90% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 5.45% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे फॉलो किया है। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। वहीं अगर मैं पिछले 10 सालों में बात करूं तो 1 लाख रुपए को इन्होंने बना दिया है 6,65,000 रुपए। 665% का रिटर्न केवल आपका पिछले 10 साल में। तो ये रिटर्न देखते ही बन रहा है। अब जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा है मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड, तो मिड कैप कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड बादशाह है। और जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं इसका नाम है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हां, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 33,918 करोड़ का इनका असेट साइज है। केवल आपसे एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, जो कि है 0.37% का, और 5.73% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है। 10% से ज़्यादा के अगर आप यूनिट बेच दोगे, साथ ही साथ 365 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ये फंड चार्ज करके चलेगा। वहीं अगर आप पिछले 10 सालों में बात करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 लाख रुपए को 8,17,000 रुपए रिटर्न के तौर पे इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है। 817% का रिटर्न पिछले 10 सालों में, तो ये देखते ही बन रहा है। अभी मैंने आपके सामने जो नेक्स्ट मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड लिया है तो क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो मिड कैप कैटेगरी में चूंकि ये नए तरीके से इनकी स्ट्रेटेजी में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से ये रिटर्न अच्छा डिलीवर करके दे पा रहे हैं, तो क्वांट मिड कैप को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 3,140 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.76% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 28.70% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे फॉलो किया है। प्लान आपका ग्रोथ है। 3 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो केवल आपसे 0.50% का एग्जिट लोड चार्ज करके चला जाएगा। इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का ही आप देखें, 10 साल का ना देखें, केवल 5 साल में देखिए इस म्यूचुअल फंड ने 238% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया, यानी कि 1 लाख रुपए को 2,38,000 रुपए बना दिया है केवल 5 सालों में। जी हां, वहीं अगर मैं नेक्स्ट मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड की बात करने की चेष्टा करूं तो देखिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हां, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करने की चेष्टा करें तो 48,686 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.86% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 7.87% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर फॉलो किया है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। प्लान आपका ग्रोथ है। तो यहां से पिछले 10 सालों में देखेंगे आप तो 1 लाख रुपए को इन्होंने 7,05,000 रुपए बना दिया है, यानी कि 705% का रिटर्न पिछले 10 सालों में ये देखते ही बन रहा है। तो मेरे भाई देखिए, आज मैंने आपके सामने टोटल 4 मिड कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करने की चेष्टा करी। तो जिनके पास भी ये 4 म्यूचुअल फंड हैं तो डेफिनेटली खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी जो डिसीजन था, जो आपका जो डिसीजन था, बहुत ही बेहतरीन डिसीजन था। इनफैक्ट बल्कि मैं ये मान के चलता हूं मेरे भाई कि अगर आपने इक्विटी मार्केट के अंदर पैसे लगाने का सोचा है तो एक वाइज डिसीजन है। बस एक स्मॉल, अगर आप म्यूचुअल फंड की दुनिया में नए हैं या आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो एक छोटे छोटे स्टेप रखिएगा। आप कभी भी बल्क में या ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हमने आज इन्वेस्ट नहीं किया तो पूरा मार्केट छूट गया। नहीं, मार्केट 10 साल पहले भी था, मार्केट 10 साल आगे भी चलेगा। ठीक है, उसका आपके जीवन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बस आपको क्या करना है, एक छोटे से छोटे कदम रखिए और अपने टारगेट तक पहुंचने की चेष्टा कीजिए। दौड़ने की कोशिश मत करें, सिंपल चलते रहिए, आप अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।